बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जटी आज लेके आई है चॉकलेट शेक की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और कमाल की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को देखने में कैसी लगी है। मेरे बच्चों की फ़ेवरेट है, देख सकते हैं आप वो कितना इंजॉय कर रहे हैं इसको, और मैंने खुद भी इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें, ठंडा होना चाहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जटी के किचन में वेलकम। आज जटी के किचन में बनने जा रहा है चॉकलेट शेक, जो कि बहुत ही कमाल की और टेस्टी रेसिपी है। इसके लिए मैंने लिया है 1 गिलास दूध। अच्छा ठंडा होना चाहिए, जितना ठंडा आप पीते हैं उसके हिसाब से। मैं वैसे फ्रीज़ करती हूँ, लेकिन अब मैं ठंडा इतना ज़्यादा नहीं पी रही, इस वजह से मुझे नॉर्मल जितना चाहिए था मैंने उसको ठंडा कर लिया है। इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो पानी छोड़ेगी, इस वजह से पहले दूध को ठंडा कर लेना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 और 2 स्पून शुगर, और इसमें मुझे चाहिए चॉकलेट। कोई भी चॉकलेट आप यूज़ कर सकते हैं, डेयरी मिल्क वगैरह या जो मर्ज़ी। अच्छा, मैं डाली हूँ 1 चम्मच भर के इसके अंदर चॉकलेट का। आपको जितनी चॉकलेट पसंद हो डाल सकते हैं, मगर ये ना हो कि आप सारी चॉकलेट ही वो कर लें कि भाई अब ये चॉकलेट शेक है तो इसमें सिर्फ चॉकलेट ही चॉकलेट होनी चाहिए। मैं ज़रा इसको एक दफ़ा निकाल लूँ अच्छे तरीके से। ये देखें, हमारी चॉकलेट जो है वो निकलने लगी हैं। 1 टेबल स्पून के करीब आप लोगों ने इसमें चॉकलेट ऐड करनी है, या 2 टेबल स्पून भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, तकरीबन इतनी मैंने डालनी थी वो डाल दी है, और दूध मेरा अच्छा खासा ठंडा है। अब मैं डालूँगी इसमें 1 अदद ब्रेड का पीस, ताकि ये अच्छे तरीके से थिक हो जाए और मज़े का टेस्ट देता है ये शेक। बस आप लोगों ने ये ब्रेड पकड़ी और इसको अच्छे से ऐसे करके डाल देना, ठीक है। ये चेक करें, बस अब हम लोग इसे बंद करेंगे और शेक करना स्टार्ट करेंगे। जी, हमारा शेक जो है वो रेडी हो गया है। कोई यकीन नहीं कर सकता भाई कि आपने इसमें ब्रेड डाली है। ये एक ट्रिक है जो जटी ने आपको बताई है। इसके टेस्ट के हिसाब से कमाल का टेस्ट है। हमारा चॉकलेट शेक रेडी हो गया है। चले आइए इसको करते हैं हम अब डिश आउट। जनाब, जिनको लगता है कि ग्लास को डेकोरेट करना बहुत मुश्किल है, मैंने ये स्ट्रॉबेरी शेक में भी आपको बताया था, और अब मैं आज चॉकलेट शेक बना रही हूँ तो उसमें भी मैं आपको बता दूँ कि ये कोई मुश्किल नहीं होता। और इससे जो है आपके शेक की एक तो ख़ूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस चीज़ में ना, कि इसमें चॉकलेट है और इसको हम खाएंगे। ये देखिए, मैंने सिर्फ इस तरह से छुरी पे चॉकलेट ली और आपने ऐसे रख के ग्लास के ऊपर इसको लगा देना, ठीक है। बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होती ये चीज़ें। ये देखिए, ये चॉकलेट है, ये देखिए ऐसे। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, ये चेक करें, ये देखें। इस तरह से आप लगाएंगे तो बच्चों की इंटरेस्ट और बड़ों की जो है वो ये होगा कि बहुत खूबसूरती से इसको डेकोरेट किया है। बस मैंने छुरी की मदद से चॉकलेट को निकाला है और उसकी लाइनिंग में ग्लास के ऊपर देती जा रही हूँ, ठीक है। इससे आपकी चीज़ों की जान बढ़ जाती है ठीक है, मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, देखें मैंने सारी इसके अंदर चॉकलेट लगा दी है अच्छे तरीके से, और जहाँ से हम शेक पीते हैं उधर भी लगा दिया। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि चॉकलेट अपनी जगह पर अच्छे तरीके से ठहर जाए। वैसे आप ना भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आइए अब शेक रेडी करते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, गिलास हमारा रेडी था। शेक हम लोगों ने डालना स्टार्ट करना है। बहुत ही कमाल का टेस्ट इसका होगा, ये देख सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं, हमारा शेक रेडी हो गया है। ये मैंने इस पे लगा दिया है स्ट्रॉ, और अगर आप स्ट्रॉ ना भी लगाना चाहें तो आप वैसे ही इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ जटी को दीजिए इजाज़त। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।